डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ईरान के उस पहाड़ पर है जिसके नीचे छिपा है दुनिया का सबसे रहस्यमयी परमाणु ठिकाना। तो आखिर ऐसा क्या है पिकैक्स माउंटेन के अंदर कि अमेरिका उसे हर हाल में निशाना बनाना चाहता है। 13 और 14 जुलाई 2026 की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ऐसी खौफनाक धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा है, हम ईरान के पिकैक्स माउंटेन को पूरी तरह तबाह करने जा रहे हैं। ईरानियों से कह दो कि वो तैयार रहें, उन्हें पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं और वो हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने आगे कहा कि यह रहस्यमय ठिकाना अमेरिका के लिए एक ऐसा टारगेट है जिसके मुख्य दरवाजे पर वो एक बहुत बड़ा और जोरदार धमाका यानी अ नाइस बिग फैट शॉट करने वाले हैं। इस धमकी के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान पर लगातार तीसरी रात भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। लेकिन इस बार ट्रंप का निशाना कोई आम मिलिट्री बेस नहीं, उनका निशाना है ईरान के जग्रोस पर्वत श्रृंखला में छिपा एक ऐसा रहस्यमयी पहाड़ जिसके नीचे ईरान अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सीक्रेट छुपाए बैठा है। इस वीडियो में हम इस सीक्रेट माउंटेन की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप इस पहाड़ को दुनिया के नक्शे से मिटाना क्यों चाहते हैं और क्या वो ऐसा करने में कामयाब हो भी पाएंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये पिकैक्स माउंटेन, जिसे फारसी भाषा में कुह ए कोलंग या कोलंग गाज ला कहा जाता है, आखिर नक्शे पर कहां मौजूद है। अगर हम ईरान के नक्शे को ध्यान से देखें तो ये पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और सबसे चर्चित नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस जगह का इतिहास बेहद पेचीदा है, उलझा हुआ है। जून 2025 में हुए अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों में नतांज की पुरानी और ऊपरी परमाणु इमारतों को तो भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन ईरान का ये नया अंडरग्राउंड किला पूरी तरह अछूता रह गया। इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ईरान ने जानबूझकर इसे एक ऐसे इलाके में बनाया है जो चारों तरफ से मजबूत ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान ने इस जगह को किसी पुराने बंकर की तरह नहीं बनाया है, बल्कि ये पूरी तरह से एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस यानी एक अभेद्य किला है। इसे साल 2020 के आसपास खोदना शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद ही यही था कि अगर कल को अमेरिका या इजराइल ईरान पर कोई बड़ा हवाई हमला करते हैं, उनके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ईरान का मुख्य परमाणु कार्यक्रम इस पहाड़ के नीचे पूरी तरह सेफ रहे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने अपने मॉडर्न जासूसी तकनीकों से इस सीक्रेट ठिकाने को ढूंढ निकाला है। अब जरा सोचिए, ठोस ग्रेनाइट के पहाड़ के नीचे 1 या 2 फीट नहीं बल्कि 2000 फीट यानी करीब 600 मीटर गहराई में ईरान ने एक पूरा अंडरग्राउंड अपनी एक तरह से दुनिया बसाई हुई है परमाणु ठिकाने की। सवाल यह है कि इतनी गहराई में आखिर चल क्या रहा है। ईरान का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि यह सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट है, यानी वो यहां परमाणु ऊर्जा के लिए मशीनें असेंबल करते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने आज तक इस पहाड़ के अंदर पैर भी नहीं रखने दिया है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहां जांच के लिए आना चाहती हैं, ईरान नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। यही वो सीक्रेसी है, गोपनीयता है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। खुफिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस पहाड़ के नीचे ईरान ने बहुत ही विकसित और तेज गति से चलने वाले सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं। यहां एक बार रुककर मैं आपको बताता हूं, सेंट्रीफ्यूज दरअसल वो यंत्र है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए जो यूरेनियम होता है उसको रिफाइन किया जाता है, और उसको रिफाइन करते करते हम जो सुनते हैं कि अभी 10% तक रिफाइन किया गया है, इसके बाद फिर 90% तक अगर आप उसको या 70% से ऊपर आप रिफाइन कर लेते हैं तो फिर आप परमाणु बम बना सकते हो। ये सेंट्रीफ्यूज वही यंत्र है जिसके जरिए यूरेनियम को रिफाइन किया जाता है। तो ट्रंप प्रशासन का दावा है कि पिछले संघर्षों के दौरान ईरान का लगभग 400 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, जिसे ट्रंप ने न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल का नाम दिया है, वो अचानक गायब हो गया था। एक्सपर्ट्स को अंदेशा है कि ईरान ने उस पूरे परमाणु जखीरे को इसी अभेद्य पहाड़ के नीचे छिपा दिया है, जहां वो चोरी छिपे इसे 90% यानी वेपन ग्रेड तक संवर्धित कर रहा है ताकि बहुत कम समय में परमाणु बम बनाए जा सके। अब जल्दी जल्दी आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिकी सेना के पास वाकई ऐसा कोई हथियार है जो 2000 फीट ठोस ग्रेनाइट को चीरकर अंदर तक तबाही मचा दे?
हथियार विशेषज्ञों और वॉर प्लानर्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, MOP। यह बम इतना ताकतवर है कि कंक्रीट के 60 फीट मोटी दीवार या लगभग 200 फीट सामान्य मिट्टी और चट्टान को भेद कर अंदर ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन जरा इसका गणित समझिए, कहां इस बम की अधिकतम क्षमता 200 फीट की गहराई तक जाने की है और कहां यह सीक्रेट प्लांट 2000 फीट नीचे ग्रेनाइट के नीचे छिपा हुआ है। यानी अमेरिका की सबसे एडवांस बंकर बस्टर बम भी इस पहाड़ की छत को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकते। और यही वजह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने माना कि केवल हवाई हमलों से पिकेक्स माउंटेन को पूरी तरह नष्ट करना नामुमकिन है। तो फिर ट्रंप के फ्रंट डोर वाले बयान का मतलब क्या हुआ? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप पहाड़ के ऊपर से तोड़ने की बजाय उसके पोर्टल्स यानी उन सुरंगों के दरवाजों को निशाना बनाना चाहते हैं जहां से हवा, बिजली और गाड़ियों की एंट्री होती है। अगर मुख्य रास्तों को ही मलबे से बंद कर दिया जाए तो अंदर मौजूद वैज्ञानिक और मशीनें हमेशा के लिए जिंदा दफन हो जाएंगे। हालांकि ईरान यह सोचकर बैठा था कि वो इतनी गहराई में सुरक्षित है, लेकिन अंतरिक्ष में तैर रहे अमेरिकी स्पेस फोर्स, उनके सैटेलाइट्स और जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों से कुछ नहीं छिप सका। वॉशिंगटन के थिंक टैंक CSIS की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान की पोल खोल दी है। तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में, खासकर जून 2026 के अमेरिकी हमलों के बाद, पिकेक्स माउंटेन पर ईरान ने अपनी गतिविधियों को 10 गुना तेज कर दिया है, 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा हलचल वहां देखने को मिल रही है। इस पहाड़ के मुख्य रूप से 2 बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं, एक पूर्वी हिस्से में और दूसरा है पश्चिमी हिस्से में, ईस्ट और वेस्ट। सैटेलाइट इमेजरी में साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने इस पूरे परमाणु पहाड़ी के चारों तरफ एक विशाल सिक्योरिटी वॉल, दीवार खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, जो टनल के मुख्य द्वार थे, मेन एंट्रेंस थी, उन्हें और मजबूत करने के लिए उनके ऊपर भारी मात्रा में रेत, कंक्रीट, बजरी डाली जा रही है। इसे मिलिट्री भाषा में हार्डनिंग कहा जाता है। आप देखिए कि जब जमीन पर भी लड़ाई होती है तो फौज अपने बंकर्स में बड़े बड़े बोरे के अंदर रेत भरते हैं, कंक्रीट और पत्थर भरते हैं ताकि दुश्मन की गोली उनको भेद कर नुकसान न पहुंचाए। यानी ईरान को पहले से पता है कि अमेरिका उसके दरवाजों पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो इन दरवाजों को इतना मोटा तगड़ा बना रहा है कि कोई भी मिसाइल इन्हें उड़ा ना सके। वहां भारी कंस्ट्रक्शन गाड़ियां और डंपर 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। इस सीक्रेट माउंटेन पर हमले की टाइमिंग को समझना भी बेहद जरूरी है। यह तनाव अचानक क्यों बढ़ा? दरअसल यह सब तब शुरू हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। अभी पिछले हफ्ते की बात है। इसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि अमेरिका खुद को द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्टेट घोषित करता है। अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो जहाज पर 20% का टैक्स यानी कार्गो फीस लगाने की तैयारी में है और ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नाकाबंदी करने की उसने बात कही है। इसी नाकेबंदी के बीच जब ईरान ने पीछे हटने से मना कर दिया, झुकने से मना कर दिया, तो ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर इस सीक्रेट परमाणु ठिकाने को उड़ाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ये अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की आखिरी और सबसे खतरनाक कूटनीति है। तो अब अंतिम सवाल, आगे क्या होगा? मिलिट्री एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर केवल हवाई हमले और बंकर बस्टर बम इस पहाड़ को नष्ट नहीं कर सकते तो फिर अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड रेड। यानी अमेरिकी कमांडो को सीधे इस पहाड़ के अंदर घुसकर आमने सामने की जंग लड़नी होगी और अंदर से इसे उड़ाना होगा, या यहां के यूरेनियम को उठाकर अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना अमेरिकी सैनिकों के लिए एक सुसाइड मिशन जैसा होगा, क्योंकि ये बंकर पूरी तरह से IRGC के जाल और बारूद से सुरक्षित है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी साफ कह दिया है कि केवल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अमेरिका उनके ठिकानों को निशाना नहीं बना सकता। लेकिन ट्रंप के तेवरों से लगता है कि वो किसी भी वक्त इस सीक्रेट माउंटेन पर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई ईरान के इस 2000 फीट गहरे सीक्रेट परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएगा, या एक बार फिर से मुंह की खाएगा, या ईरान चुपके से परमाणु बम बनाकर अमेरिका को शॉक कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।